अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इब्ने अराबी कहते हैं कि हजाज बिन यूसुफ के अहद सल्तनत में कबीला बनी हनफिया में हैदर बिन मालिक नामी एक बड़ा डाकू था। सैकड़ों कत्लो गैरत कर चुका था। जब उसने अहले हजर पर डाका डाला तो हजाज बिन यूसुफ को इसकी इत्तला हुई, तो हाकिम यमामा को डांट कर खत लिखा कि "है तू ये क्या कर रहा है, अब तक उसका इंतजाम क्यों नहीं किया? फौरन हज्जर को गिरफ्तार करके हमारे पास भेज दो।" हजाज के कहरो गजब और कहरमानी हुकूमत के खौफ से लोग वैसे ही थरथराते थे। खत पहुंचा तो हाकिम यमामा को अपनी मौत नजर आ गई। कबीला बिन मरू दीनी हंजला के होशियार और बहादुर लोगों को बुलाकर उनके लिए एक बड़ा इनाम मुकर्रर किया कि वो हद्दर को कत्ल कर दें या कैद करके ले आएं। ये लोग उसकी तलाश में निकले। जब उसके मस्तस्कर के करीब हुए तो उनमें से एक आदमी को ये पैगाम देकर भेजा कि हम लोग भी तुम्हारी जमात में शरीक होकर रहना चाहते हैं। हज्जर को उन पर एतमाद हो गया और साथ रहने की इजाजत दे दी। ये सब लोग हज्जर के साथ रहने लगे, यहाँ तक कि एक रोज मौका पाकर उसको बांध लिया और हाकिम यमामा के पास पहुंचा दिया। हाकिम यमामा ने उन्हीं लोगों के साथ हजाज के पास रवाना कर दिया और उन लोगों की मसाई बलीगा का हाल हजाज को लिख भेजा। हज्जर जब हजाज के सामने पेश होता है और उसको ये भी मालूम हुआ हजाज बिन यूसुफ वो खूनख्वार इंसान है कि 1,20,000 इंसानों को बांध कर कत्ल कर चुका है, मगर उसकी जुर्रत देखिए कि जब हजाज ने उससे पूछा कि तुझे इस हजनी और डाका डालने पर किस चीज ने आमादा किया, तो कहा 3 चीजों ने। एक, अपने दिल की जुर्रत और शुजाअत, दूसरे बादशाह का जुल्म और तीसरे जमाने के हवादिस। हजाज ने कहा तुझसे वो क्या बात सरजद हुई जिसकी वजह से तेरी जुर्रत बढ़ी और सुल्तान ने तुझ पर जुल्म किया और जमाने के हवादिस तुझ पर टूट पड़े। हज्जर ने कहा अमीर मुझे आजमाए तो मुझे बेहतरीन सियासी शाहसवार और अपनी रियायत में से सबसे ज्यादा खैर ख्वाह पाएंगे, और ये इसलिए कि जब कभी किसी से मेरा मुकाबला हुआ तो मैंने अपने आप को उस पर गालिब पाया है। हज्जाज ने कहा अच्छा, हम तुम्हें आजमाते हैं, और आजमाइश ये है कि तुम्हें एक मैदान में छोड़ते हैं जिसमें एक शेर होगा। अगर उसने तुझे कत्ल कर दिया तो हम तेरे कत्ल की फिक्र से बचे, और अगर तूने उसे कत्ल कर दिया तो हम तुझे आजाद कर देंगे। हज्जर ने निहायत ही खुशी से इसको कबूल किया और कहने लगा कि ये तो मेरी ऐन आरजू है, जरूर ऐसा कीजिए। हज्जाज ने कहा सिर्फ यही नहीं कि शेर के मुकाबले में तुझे आजाद छोड़ दें, बल्कि सूरत ये होगी कि तेरे पाँव में भारी भारी बेड़ियां होंगी और दहना हाथ गर्दन में बांध दिया जाएगा, सिर्फ बायां हाथ खुला रहेगा, इसमें तलवार दी जाएगी। हज्जर ने इसको भी कबूल किया। हज्जाज ने शेर के आने तक हज्जर को जेल खाना में कैद कर दिया और अपने महतात हाकिम को हुक्म दिया कि एक शेर कहीं से गिरफ्तार करके लाया जाए। हुकाम ने फौरन एक बबर शेर मुहैया कर दिया। जब शेर आया तो उसको एक महसूर मैदान में छोड़ दिया और 3 दिन तक उसको भूखा रखा गया। इसके बाद हज्जर के पाँव पेड़ियों में और दहना हाथ गर्दन में बांध कर लाया गया। बाएं हाथ में तलवार देकर शेर के सामने छोड़ दिया गया। हद्दर इसको देकर एक रज्जा तिराना पढ़ने लगा। जब शेर ने इसको देखा तो निहायत ही जोर से धाड़ा और अंगड़ाई लेकर हद्दर की तरफ बढ़ा। जब शेर बिल्कुल करीब आ पहुंचा और एक नेजे का फासला रह गया तो हद्दर ने जोर से जस्त की और इस जोर से शेर पर तलवार का वार किया। एक वार में शेर खत्म होकर जमीन पर गिरा और उधर हद्दर पैरों की बेड़ियों की वजह से पीछे को जा पड़ा। हज्जाज और उसके इनवान एक दरीचा से ये तमाशा देख रहे थे। सबने नाराए तकबीर बुलंद किया। इधर हज्जर उठा और उसने हज्जाज से खिताब करके फिल बदिया ये अशार पढ़े, अगर आपने मेरी मौत का कसद किया था तो ए हज्जाज मैं तेरे इनाम का भी उम्मीदवार हूँ। औरतें तो ये समझती थी कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा, क्योंकि वो शोहरों की गैरत पर पूरा भरोसा नहीं रखती, और मैंने समझ लिया था कि अगर शेर के मुकाबले से पहलू तही की तो हज्जाज के हाथ से निजात नहीं पा सकता। हज्जाज ने कहा अब अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे, और चाहो तो तुम्हें बिल्कुल आजाद छोड़ दें। हज्जर ने कहा नहीं, मैं अमीर आपके साथ रहना चाहता हूँ। चुनाचा हज्जाज ने उसके लिए और उसके सब घर वालों के लिए बड़े बड़े वज़ाइफ मुकर्रर कर दिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।